अस्सलामुअलैकुम। कहानी नगर में आपको खुशामदीद। नई अपडेट्स के लिए चैनल कहानी नगर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बहुत दिनों की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम शाहिद और छोटे का हाकिम था। दोनों सगे भाई थे। शाहिद बदसूरत, लालची और धोखेबाज था, जबकि हाकिम खूबसूरत, तंदुरुस्त और नेक इंसान था। जब वो दोनों छोटे थे तो माँ तो उसी वक्त अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। अब खुदा ने बाप का साया भी उनके सर से उठा लिया था। बाप बेचारा एक गरीब दुकानदार था, परचून की एक छोटी सी दुकान। भला कौन सी ऐसी बड़ी आमदनी होती कि वो अपना मकान बना लेता या बहुत सारा सामान खरीदता। जब वो मरा तो उसने अपने दोनों बेटों के लिए 3 चीजें छोड़ी, एक बकरी, एक कंबल और एक नारियल का दरख्त। उन तीनों चीजों का बंटवारा दोनों भाइयों में होना था। हाकिम सीधा साधा शरीफ इंसान था। वो अपने बड़े भाई की चालाकी को ना समझ सका। वो उसकी बातों में आ गया और उसकी ये तजवीज मान ली कि तीनों चीजों को आधा आधा करके दोनों भाई इस्तेमाल में लाएं। सबसे पहले बकरी का बंटवारा शुरू हुआ। बड़े भाई ने कहा, अगर बकरी के 2 टुकड़े करके हमने आपस में बांट लिए तो बकरी मर जाएगी, इसलिए तुम इसका अगला हिस्सा ले लो और मैं पिछला हिस्सा ले लेता हूँ। छोटे भाई ने सोचा, अगली चीज तो अच्छी होती है, दौड़ में जो आगे रहता है वही इनाम पाता है। वो खुशी से बकरी के अगले हिस्से का मालिक बनने के लिए तैयार हो गया। आप समझ गए होंगे कि बड़े भाई ने बकरी का पिछला हिस्सा क्यों पसंद किया। ये तो खुली हुई बात है कि बकरी के थन पिछले हिस्से में होते हैं और दूध थनों में ही होता है। अब होता यूं कि छोटा भाई बेचारा दिन भर घास काटता, नदी से पानी भर कर लाता और बकरी को खाता पिलाता, इसलिए कि बकरी का मुंह तो उसके ही हिस्से में था। जबकि बड़ा भाई ठाठ से दोनों वक्त दूध दोता और मजे ले लेकर पीता। छोटा भाई तरसता रहता, उसे एक बूंद भी न मिलती, इसलिए वो दुबला होता चला गया और बड़ा भाई फूल कर कुपा हो गया। उन्हीं के पड़ोस में एक बूढ़ा और नेक आदमी रहता था। ये उन भाइयों के बाप का दोस्त था, इसीलिए दोनों भाई उसे मौलवी चचा कहते थे। मौलवी चचा से बड़े भाई की नाइंसाफी देखी न गई। उसने एक दिन छोटे भाई को अकेले में बुलाकर कहा, पगले, तू इतना भी नहीं समझता कि बकरी चारा तेरा खाती है, दूध तेरा बड़ा भाई हजम कर जाता है, मेरा कहा मान। ये कहकर मौलवी ने छोटे भाई के कान में कुछ कह दिया। शाम को जब बड़ा भाई शाहिद बकरी का दूध धोने बैठा तो छोटे भाई हाकिम ने एक छड़ी लेकर बकरी को छेड़ना शुरू कर दिया। बकरी बिदकती, इधर उधर पैर मारती और चीखती। गर्ज शाहिद के लिए दूध धोना मुश्किल हो गया। वो झिंझला कर बोला, हाकिम ये मत करो। हाकिम ने बड़े इत्मीनान से कहा, क्यों ना करूं, अगला हिस्सा मेरा है, तुम भी तो इसके थनों से सारा दूध निकाल कर पी जाते हो, मैं तुम्हें कुछ कहता हूं भला। ये कहकर उसने बकरी के कान मरोड़ दिए। शाहिद को आखिर हथियार डालने ही पड़े। वो बोला, अच्छा भाई, बकरी को छेड़ना बंद करो, आज से दूध आधा तेरा आधा मेरा। हाकिम ने एक छड़ी बकरी की गर्दन पर रसीद करते हुए कहा, बकरी को आधा चारा भी खिलाना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। शाहिद ने यह भी मंजूर कर लिया और बकरी को आधा चारा और हाकिम को आधा दूध देने लगा। मगर बेईमानी उसके दिल से अब भी न गई। सोचने लगा, क्या करूं। अचानक उसे कंबल का ख्याल आया। उसने हाकिम से कहा, चलो कंबल का भी बंटवारा हो जाए। यूं करो, दिन को इसे तुम इस्तेमाल कर लिया करना, रात को इसे मैं ओढ़ लिया करूंगा। छोटा भाई हाकिम फिर धोखे में आ गया। दिन को तेज धूप और काम धाम में भला कौन कंबल ओढ़े फिरता है। हाँ, रात को उसकी जरूरत पड़ती है। शाहिद मजे से उसे ओढ़ कर खराटे भरता और बेचारा हाकिम सर्दी से ठिठुरता रहता। इसी हाल में कई दिन गुजर गए। मौलवी चचा को फिर दुख हुआ और इस बार भी उन्होंने हाकिम को पहले की तरह एक बहुत उम्दा तरकीब बता दी। दूसरे दिन हाकिम ने क्या किया कि जब दिन खत्म होने में थोड़ी ही देर रह गई तो उसने कंबल को पानी में भिगो दिया।
रात को बड़े भाई ने जब ओढ़ने के लिए कंबल उठाया तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वो जलकर बोला, ये क्या, क्यों भिगोया कंबल तुमने? अरे इसमें सारा पानी डाल दिया तुमने। हाकिम ने जवाब दिया, मेरी मर्जी, दिन में मैं इसका मालिक हूँ। तुमने इसे बहुत मैला कर दिया था, मैंने इसे धो डाला और अब रोज इसे धोऊंगा। शाहिद को दूसरी बार भी हार मानना पड़ी। उसने कहा, अच्छा मेरे भाई, अब हम दोनों रात को मिलकर इसे ओढ़ेंगे ताकि ना तुम्हें सर्दी लगे और ना ही मुझे। अब तीसरी और आखिरी चीज जो रह गई थी वो था नारियल का दरख्त। शाहिद के दिल में फिर बेईमानी आ गई। उसने हाकिम से चिकनी चपनी बातें करके उसे राजी कर लिया कि ऊपर का आधा दरख्त मेरा होगा और निचला हिस्सा तुम्हारा होगा। हाकिम एक बार फिर बड़े भाई के दांव में आ गया। अब हाकिम तो मटके भर भर कर नदी से पानी लाता और नारियल के दरख्त में डालता, जबकि शाहिद बड़े ठाठ से नारियल तोड़ तोड़ कर खाता। दिन यूं ही गुजरते रहे। हाकिम दरख्त में पानी डाल डाल कर तंग आ गया। मौलवी चचा से हाकिम की परेशानी और शाहिद की बेईमानी देखी न गई, इसलिए कि मौलवी चचा खुद ईमानदार और शरीफ आदमी थे। ना वह खुद बेईमानी करते थे और ना किसी और को बेईमानी करते देख सकते थे। उन्होंने हाकिम को फिर से एक बहुत उम्दा तरकीब बता दी। दूसरे दिन शाहिद जब दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा था, हाकिम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को जड़ के करीब से काटने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम, मैं गिर जाऊंगा। दरख्त के ऊपर से शाहिद ने चिल्लाकर कहा। तो मैं क्या करूं? हाकिम ने जवाब दिया, निचला हिस्सा यानी जड़ तो मेरे हिस्से में है, मैं चाहे काटूं या चाहे पानी दूं। ये कहकर उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और लगा ठका ठक चोटें मारने। अब तो शाहिद को अपनी जान खतरे में नजर आई। वो घबरा कर बोला, हाथ रोक लो मेरे भाई, मैं अब कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और फिर शाहिद ने वाकई अपना वादा पूरा किया। उसने अपने छोटे भाई हाकिम को फिर कभी धोखा नहीं दिया और ना ही कभी उससे बेईमानी की।